स्वागत है आपका। तो इसके पिछले वीडियो में अब तक जीके और जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन से 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम अभ्यास कर चुके हैं। इस वीडियो में प्रश्न नंबर 31 से ठीक प्रश्न है, सिंधु घाटी के सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे। प्रश्न क्या है कि सिंधु घाटी के सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा सुरकोटदा। सुरकोटदा। 10 या 15 मिनट का समय जो है निकालिए और कहीं एक ऐसे जगह इत्मीनान से बैठ जाइए जहाँ से ये पूरा वीडियो आप देख सकें। ठीक है, आप अपने लिए कम से कम 10 या 15 मिनट का समय निकालिए। आप अपने ज़िंदगी के लिए अगर 10 या 15 मिनट का समय भी नहीं निकाल सकते तो फिर कैसे कोई चीज़ क्लियर हो पाएगा। ठीक, प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, कालीबंगन किस प्रदेश में है। ये भी प्रश्न जो है अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, इसमें वही प्रश्न दिए गए हैं जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं या जीएस या जीके के बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनको पढ़ना ही पढ़ना होता है। ठीक, प्रश्न है कालीबंगन किस प्रदेश में है। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा राजस्थान। देखिए ये जीएस और जीके और जीएस है यानी सामान्य अध्ययन है जी। ठीक है ना, जो कि अथाह सागर है, कितना भी पढ़ लो इसमें हमेशा कम रहता है। बस उतना पढ़ना है कि जितने से पेपर निकल जाए, महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ी जा सकती है। प्रश्न नंबर 33 है, मोहनजोदड़ो का अन्य नाम क्या है। मोहनजोदड़ो को और किस नाम से जाना जाता है। बढ़िया प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, बताएं। सही जवाब होगा मृतकों का टीला। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 34 देखिएगा। बहुत ही साधारण प्रश्न है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अक्सर कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। हमें लगता है कि सबको याद होगा, सबके जुबान पर होगा। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो बिल्कुल सही बता रहे हैं कि आप मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 35 है, वेदों की कुल संख्या कितनी है। वेदों की कुल संख्या कितनी है बताएं। सही जवाब क्या होगा? 4। ठीक है ना, चलिए 4 वेद होते हैं। प्रश्न नंबर 36 देखिएगा, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। बढ़िया प्रश्न है। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कोई आइडिया, कोई गेस? सही जवाब पशुपालन। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 37 देखिएगा, पुराणों की कुल संख्या कितनी है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है बताएं। सही जवाब क्या होगा? 18। ठीक है, तो अभ्यास से ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला नहीं है। एक चीज़ को कई बार पढ़ने की आदत डालिए तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। राइट, चलिए प्रश्न नंबर 38, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। आपने खूब तैयारी किया है तो हमें लगता है ये प्रश्नों के जवाब देना चाहिए आपको। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है बताएं। सही जवाब होगा सामवेद। ठीक, बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 39 है, अस्तोमशदगमय कहाँ से लिया गया है। अस्तोमशदगमय किस वेद से लिया गया है। सही जवाब क्या होगा? ऋग्वेद। ठीक है, अभ्यास ही आपको बेहतर बना सकती है, इसलिए अभ्यास लगातार करते रहिए। प्रश्न नंबर
40 शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? शुल्ब सूत्र ये किस विषय से संबंधित है बताएं। सही जवाब ज्यामिति। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 41 वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक का नाम बताना है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है बताएं। सही जवाब उलूक कणाद, ये हैं वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक। राइट। प्रश्न नंबर 42 है पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है बताएं। सही जवाब जैमिनी। कई बार पढ़ा होगा आपने और ये बार बार पूछा भी जाता है। ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाकी उत्तर मीमांसा वो बादरायण होंगे उसके प्रतिपादक। चलिए प्रश्न नंबर 43 है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतया सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है बताएं। सही जवाब ये हो जाएगा 9वां मंडल। पढ़ते समय बहुत जल्दबाजी ना करें, बहुत शांत होकर के और समझकर और दिमाग को ठीक करके पढ़ाई करें, नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला नहीं है फिर। ठीक है, बहुत जल्दीबाजी नहीं, हर काम जल्दीबाजी नहीं, पढ़ाई खास करके बहुत इत्मीनान से और बहुत शांत दिमाग से पढ़िए। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 44 10 राज युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था? बहुत बढ़िया प्रश्न है। 10 राज युद्ध यानी कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध ये किस नदी पर लड़ा गया था? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर आना चाहिए था आपकी तरफ से। परुष्णी नदी। देखिए, अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो एक चीज़ को कई बार पढ़ने की आदत डालो, नहीं जीवन ख़त्म हो जाएगा लेकिन कन्फ्यूज़न नहीं ख़त्म होगा। बात समझ में आ गई? चलिए प्रश्न नंबर 45 गायत्री मंत्र किस वेद से संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गायत्री मंत्र ये किस वेद से संबंधित है बताएं। बिल्कुल सही जवाब दिया ऋग्वेद। ठीक है, अगर आप जानते हैं तो बहुत ज़्यादा उछलना कूदना नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं होना है। बात समझ में आ गई? जानते हैं तो इससे आपका मनोबल बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। ठीक है, नहीं जानते तो सीखने का प्रयास करिए और बहुत उछल कूद मत मचाइए कि हम जानते हैं, हम ये हैं, हम खुदा हैं। खुदा बनने की कोशिश ना करें, एक ठीक ठाक इंसान बन जाइए पढ़ लिख करके तो बेहतर होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 46 न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? सही जवाब क्या होगा? गौतम बुद्ध ने। ठीक है, एकदम क्लियर है। जानते हैं तो इसमें भी आपके माता पिता और गुरु का पूरा आशीर्वाद है। ठीक है ना, तो इसलिए बहुत उछल कूद मत मचाइए। प्रश्न नंबर 47 ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? प्रश्न नंबर 47 है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? सही जवाब दीजिए। सही जवाब क्या होगा? 10 मंडल। आप हमें मत देखिए कि हमें कितना आता है, आप खुद का आकलन करिए कि आपको कितना आता है। ठीक है ना, क्योंकि आपके आकलन से ही आप बेहतर बन सकते हैं और उसमें सुधार करिए। प्रश्न नंबर 48 ये सभी बस इतना हम जानते हैं, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी आपकी ज़िंदगी बदलने वाले क्वेश्चन हैं इसमें। ठीक है, और इन्हीं क्वेश्चन ने, इन्हीं प्रश्नों ने बहुतों की ज़िंदगी बदली है। बेहतर होगा आप भी अभ्यास करिए और आपकी बेहतर ज़िंदगी हो जाए। प्रश्न नंबर 48 है कौन सा वेद है
जो गद्य रूप में भी रचित है। ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य रूप में भी रचित है, बताएं। सही जवाब यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य रूप में भी रचित है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 49। इसके पहले कुछ बातचीत हो जाए आपसे। क्या नौकरी पाने के लिए सब कुछ जानना जरूरी है? क्या, इन प्रश्नों का जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट्स करके। क्या जो नौकरी पा चुका है वो हर चीज़ जानता है? इसको कमेंट्स करके जरूर जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 49। गोत्र व्यवस्था किस काल से प्रचलन में आई? गोत्र व्यवस्था किस काल से प्रचलन में आई, बताएं। सही जवाब उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, राइट। चलिए प्रश्न नंबर 50। व्रीहि शब्द प्रयुक्त हुआ, यानी व्रीहि शब्द का अर्थ क्या होगा? कुल मिला के ये ध्यान रखिए, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कुछ आइडिया, कोई गेस बताएं। ये किस, चलिए थोड़ा सा आइडिया भी देते हैं हम आपको। व्रीहि शब्द जो है वो किस अनाज के लिए प्रयुक्त हुआ है? अब तो बता सकते हैं ना? चलिए बिल्कुल आपने प्रयास किया, चावल। ठीक, प्रश्न है 51। अथर्व शब्द का अर्थ क्या होगा? हिस्ट्री के अंतर्गत अथर्व शब्द का अर्थ क्या होगा, बताएं। कुछ आइडिया, कोई गेस? इसका सही जवाब होगा पवित्र जादू। ठीक है ना, अभ्यास करिए, आप भी जादू सीख जाएंगे, है ना। अक्सर हम लोग पढ़ते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी अभ्यास ही आपको संपूर्ण कर सकती है या पूर्ण कर सकती है या परफेक्ट बना सकती है। अभ्यास ही आपके जीवन में चमत्कार ला सकती है और कोई नहीं ला सकता। इसलिए एक चीज़ को कई बार पढ़ने की आदत डालो और कसम खा खा के पढ़ो कि जब तक याद नहीं हो जाएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। बात समझ में आ गई? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कुछ इस सिद्धांत पे काम करना होगा और दृढ़ संकल्पित हो करके लोगों की बातों को ध्यान में ना रखते हुए केवल खुद की सुननी है। और जो भी आपने डिसाइड किया है, जो भी आपने लक्ष्य निर्धारित किया है, बस उसी पर ध्यान देना है। दुनिया को भूल जाओ कि लोग क्या कहते हैं। लोगों की बातों में आओगे तो आप अपनी ज़िंदगी तक नहीं जी पाओगे और लक्ष्य तक पहुंचने की तो बात ही छोड़ दीजिए। ठीक है, बेहतर होगा कि अपने लक्ष्य को दिमाग में रखिए। प्रश्न नंबर 52 देखिएगा। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? किस काव्य को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है? सही जवाब क्या होगा, बताइए। रामायण। देखिए, जितना हमारे माता पिता मेहनत करते हैं ना, शायद हम उतना मेहनत नहीं कर पाते पढ़ाई में। नहीं तो एक बेहतर रिजल्ट आ जाए या मिल जाए और एक सही समय पर हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, कुछ की बात कर रहे हैं कि ज़्यादा लापरवाहियाँ हो रही हैं। अपने माता पिता, घर परिवार वालों को देखिए कितना वो मेहनत करते हैं। जो भी उनको काम मिला है वो पूरे मन से करते हैं। कभी खुद से सवाल करिएगा कि जो भी हमें काम मिला है क्या उस पढ़ाई में 100% हम समय दे पा रहे हैं? कभी खुद से सवाल कीजिएगा। और फिर अपने माता पिता, घर परिवार वालों को देखिए, हर व्यक्ति हर काम अच्छे से कर रहा है। तो हमारी पढ़ाई इतनी अच्छे से क्यों नहीं हो पा रही है, इस पर ज़रूर सोचिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 53। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सही जवाब क्या होगा? सरस्वती नदी को। फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत प्रेशर में पढ़ाई ना करें। एकदम कूल हो करके, एकदम शांत हो करके, एकदम सकारात्मक सोच के साथ तैयारी करें तो बेहतर रिजल्ट आएगा। अब बहुत प्रेशर में, बहुत तनाव में, भूत हुआ क्या उसको भूल जाओ,
क्या होने वाला है, भविष्य में क्या होगा उसको भूल जाओ और वर्तमान को ठीक कीजिए। वर्तमान अगर आप ठीक कर ले जाएंगे ना तो भविष्य अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 54 देखिएगा। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? सही जवाब क्या होगा? प्रजापति। तो यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम है, फिर भी आप लोग समझने की कोशिश करिए। प्रजापति, उत्तर वैदिक काल में प्रजापति देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। ठीक है, तो और भी सामान्य अध्ययन के वो प्रश्न जो पेपर में आते हैं, इस पर लगातार हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे। अगर हमारे वीडियोज आपको समझ में आए, अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स भी किया करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आप हमारे मनोबल को बढ़ाते रहिए और हम आपके मनोबल को बढ़ाते रहेंगे। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैंने जगह छोड़ दिया है, अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।